सर। आवाज सुनाई दे रही है? नहीं सर। तो ऑडियो ऑन कर लीजिए। क्या करें सर? ऑडियो ऑडियो अपना ऑन कर लीजिए। जी। हाँ सुना ना फिर से। और कौन सी ऑन पर ऑडियो ऑन? हेलो। हाँ आवाज सुनाई दे रही है मेरी? जी नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते। आवाज सुनाई दे रही है? हाँ जी। हाँ ओके चलिए हम शुरू करते हैं। आज एक बहुत बहुत बेहतरीन टॉपिक्स है और इसमें हम चेक करेंगे कि हम कौन से पोजीशन पे हैं। देखिए कोई भी परिस्थिति खेल कब बन जाती है? अगर हमारे सामने हमारा लेवल मानसिक लेवल ये होता है और हमारे सामने जो परिस्थितियां होती हैं अगर ये है, अगर मानसिक लेवल ये है और परिस्थितियां ये है तो हमारे लिए वो चीजें जो है बड़ा मुश्किल होती है झेलना। लेकिन धीरे धीरे अपने मानसिक स्तर को हम उठाकर इस लेवल पे लेकर जाते हैं। ये मानसिक लेवल हो गया, ये परिस्थितियां हो गई, तो हमारे लिए वो चैलेंजेस होती है। लेकिन यही मानसिक लेवल यहां पहुंच गया और परिस्थितियां यहां पर रही तो हमारे लिए क्या हो जाता है? वो खेल बन जाती है। तो जैसा कि हम अपने समाज में देखते हैं 3 तरीके के लोग होते हैं, निम्न वर्गीय, मध्यम वर्गीय और उच्च वर्गीय। खेल तीनों खेलते हैं। एक खिलाड़ी होता है जीतने के लिए खेलता है, चैंपियन बनने के लिए खेलता है। दूसरा होता है हार से बचने के लिए खेलता है। जो जीतने के लिए खेलता है ना वो जीत का एंजॉय करता है, वो खेल का एंजॉय करता है। और जो हार से बचने के लिए खेलता है वो अपनी जिंदगी को। तो हम उसी पे आज सीखेंगे कि दौलत की फाइल नंबर 2। अमीर लोग पैसे का खेल जीतने के लिए खेलते हैं और गरीब लोग पैसे का खेल हार से बचने के लिए खेलते हैं। एक जीतने के लिए खेलता है और एक हार से बचने के लिए खेलता है। 2 तरह के विद्यार्थी होता है। एक होता है कि मैं किसी तरीके से खींच खींच कर पास हो जाऊं, किसी तरह से ग्रेस मिल जाए मैं पास हो जाऊं। और दूसरा विद्यार्थी होता है कि वो फर्स्ट क्लास के नीचे या टॉपर के नीचे वो समझौता ही नहीं करता है। वो ये कहता है कि टॉपर बनना मेरा जो जन्मसिद्ध अधिकार है, मुझे तो टॉपर बनना है। इसी तरह 2 तरीके के लोग होते हैं। ये सोचता है कि किसी तरह से मेरा गुजारा चल जाए, किसी तरीके से जो मेरा एक कर्जा हो जाए, किसी तरीके से मेरी जो है टारगेट कंप्लीट हो जाए। और दूसरे लोग होते हैं कि अपना टारगेट तो कंप्लीट करते ही करते हैं, दूसरे के भी टारगेट को कंप्लीट कराने में वो मददगार साबित होते हैं। तो गरीब लोग पैसे के खेल आक्रामक नहीं सुरक्षात्मक तरीके से खेलते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर आप इस खेल को पूरी तरह सुरक्षात्मक तरीके खेलेंगे तो उस मैच में आपको जीतने की कितनी संभावना है? कितनी संभावना है? राम प्रवेश जी हेलो, आवाज पहुंच रही है? अगर हम कोई खेल खेलते हैं, खेल कोई खेलते हैं डिफेंसिव तरीके से खेलते हैं, हम हार ना जाए इसके लिए खेलते हैं, तो जीतने की कितनी संभावना है? बहुत संभावना है हम लोग का। मेरे प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा। एक हम खेलते हैं जीतने के लिए और दूसरा है हार से बचने के लिए। किसमें जीतने की संभावना होती है? अरे जब हम कबड्डी खेलते हैं, जब हम गुंगी बनकर जाते हैं तो मेरा यही ना हौसला होता है कि सबको हम छू करके भागे। हम जीतने के लिए हम जाते हैं उसको, चाहे हमको कितना हो पकड़ कर रगड़ दे तो क्या है, लेकिन हम भाग करके चलिए आएंगे। हम नहीं उसमें बोलेंगे।
मानसिकता हमारा यही होता है कि हम आप जाएंगे तो बिल्कुल, हम तो हमेशा तो हम ही तो घूम ही जाते थे, और 5 लोगों को उसमें पटक पटक करके उसमें भाग आते थे। तो जब आप जीतने के लिए जाते थे मेरा तो यही जीतते ना, थे कि नहीं जाते थे? जीतने के लिए अब जब जाते थे जीत ही जाते थे। जीत ही जाते थे। लेकिन अगर एक ऐसा लड़का है जो सोचता है कि भाई किसी तरह से मैं पकड़ाऊं नहीं, मैं हारूं नहीं, उसकी संभावना कितनी है? तो मेरे मेरे बैच में जो रहते थे मेरे साथ में, तो हम्म। हमको ही लोग गूंगी भेजते थे। हाँ हाँ हाँ। संजय जी, हेलो संजय जी, संजय जी, मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है आप तक? हेलो, आवाज सुनाई दे रही है? तो आप जो है ना ऑडियो ऑफ किए हुए हैं, इसकी वजह से आपकी आवाज में मुझ तक नहीं आ रही है। तो वो जो ऑडियो है ना, जो देखिए लाल कलर है, उस पर आप टिक कर देंगे तो ऑन हो जाएगा। और अपना वीडियो ऑन कर लीजिए ताकि हम लोग एक दूसरे को देख सकें। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि जब हम जीतने के लिए खेलते हैं ना, तो उस खेल का अलग ही आनंद होता है, उस अलग का मजा ही कुछ अलग होता है। और एक हार से बचने के लिए खेलते हैं तो मरे मरे से रहते हैं, लूटे पीटे से रहते हैं। बहरहाल अब देखिए, मार्च का महीना चल रहा है, क्लोजिंग एक होता है कि मैं जो है ना इतनी पॉलिसी मेरा किसी तरीके से हो जाए, एजेंसी बच जाए, किसी मेरी एजेंसी बच जाए। दूसरे लोग होते हैं कि मुझे जो है एमडीआरटी से नीचे समझौता ही नहीं करना है, मुझे सीएम क्लब से नीचे समझौता ही नहीं करना है। और वो जब खेलता है तो उसके अंदर एक जोश होती है, उसके अंदर एक ऊर्जा होती है, जो है एक जुनून होती है, उसके अंदर एक पैशन होता है, और वो पैशन उसको जिताती है। तो ज्यादातर लोगों के पास पैसे खेल इसी तरह से खेलते हैं, दौलत और प्रचुरता उत्पन्न करने के बजाय वे हमेशा बचे रहने और सुरक्षित तरीके को ही चिंता करते रहते हैं। अब बताएं आपका लक्ष्य क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, आपका सच्चा सचमुच इरादा क्या है? चेक करना है अपने आप को कि हमारा लक्ष्य क्या है। दौलत के खेल में चैंपियन बनना है या हार से बचने के लिए खेलना है? अपने जिंदगी के खेल में हमको चैंपियन बनना है या लूटी पीटी घसीटी हुई जिंदगी जीनी है? कैसी जिंदगी जीनी है? अच्छा लाल जी। जी जी, बहुत बहुत नमस्कार सर। हाँ, बहुत बहुत नमस्कार। चलिए, देर आए दुरुस्त आए। मैं पूछ रहा हूं कि जिंदगी के खेल में आप जीतने के लिए खेलना चाहेंगे या हार से बचने के लिए? हर इंसान जीतने के लिए खेल ही खेलता है सर। मैं हर इंसान की बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ आपको व्यक्तिगत पूछ रहा हूं। आप जो है जीतने के लिए खेलेंगे या हार से बचने के लिए? सर जीतने के लिए ही खेला जाएगा, जीतने के लिए, खेल चलेगा। बिल्कुल हमें जीतने के लिए खेलना है। परिस्थितियां कैसी भी हो, परिस्थितियां कैसी भी हो, हमको संकल्प लेकर आगे बढ़ना है। तो सचमुच अमीर लोगों का लक्ष्य प्रचुर दौलत और समृद्धि होता है। अब यहाँ पे टी हार्वेकर जी कहते हैं कि जो अमीर लोग होते हैं उनकी जो सोच होती है, उनकी जो मानसिकता होती है, वो होती है कि हमारे पास प्रचुर दौलत हो। वो छोटे मोटे उपलब्धियों से खुश नहीं होते हैं। छोटे मोटे, हाँ छोटे मोटे को भी सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन लक्ष्य होता है। कौन कहता है आसमां में सुराग नहीं होती? कौन कहता है आसमां में सुराग नहीं होती? तबीयत से एक पत्थर उछालो तो यारो। हमें एमडीआरटी से नीचे समझौता करना ही नहीं है, हमको सीएम क्लब से नीचे जो है समझौता करना ही नहीं है, हमको शतकवीर बनने से नीचे समझौता करना ही नहीं है। सिर्फ थोड़ा पैसा नहीं, बल्कि ढेर पैसा। जबकि दूसरी तरफ गरीब लोगों का बड़ा लक्ष्य क्या होता है? बिल चुकाने लायक पैसे। अगर समय पर मिल जाए तो चमत्कार होगा,
एक बार फिर मैं आपको इरादे की ताकत याद दिलाता हूं। अगर आपका इरादा बिल चुकाने लायक पैसा पाना है तो आपको उतना ही मिलेगा, सिर्फ बिल चुकाने लायक, इससे 1 पैसा भी ज्यादा नहीं मिलेगा। ये रिसर्च से सामने आया है कि हम इंसान जितना सोच सकता है ना उतना ही कर सकता है। इंसान जितना सोच सकता है उतना ही कर सकता है, अपनी सोच से ज्यादा वो कर ही नहीं सकता है। अगर जो है जैसे कि हम अगर एसी का बटन प्रेस कर देते हैं, एक सेट कर देते हैं, तो धीरे धीरे वहां पे वो जाकर स्टेबल हो जाता है। अगर आगे भी गया तो धीरे धीरे घट कर स्टेबल हो जाता है। तो अगर हमारा जो है सोच 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख पे है तो वहां जाकर स्टेबल हो जाएगा। उससे आगे अगर गया भी तो नीचे आ जाएगा, नीचे है तो ऊपर आ जाएगा। मध्यम वर्गीय लोग एक कदम आगे जाते हैं। बड़ी बुरी बात यह है कि वो सिर्फ छोटा सा कदम है, बहुत छोटा सा कदम है। जीवन में उनका बड़ा लक्ष्य, दुनिया में उनका सबसे प्रिय शब्द है बस आरामदेह अवस्था में रहना चाहते हैं। मुझे आपको एक खबर देते हुए अफसोस है, लेकिन आरामदेह होने और अमीर होने में भारी अंतर होता है। एक आदमी जो है ना कंफर्ट जोन में जीता है, कंफर्ट जोन में, आरामदेह दायरा में। चलो भाई ठीक है, दाल रोटी चल रही है ना, कोई टेंशन नहीं है। मुझे मानना होगा कि मैं ये बात हमेशा नहीं जानता था। मेरे ख्याल से मुझे ये पुस्तक लिखने का अधिकार इसलिए भी है क्योंकि मैं तीनों के मुंह में रह चुका हूँ। मैं बिल्कुल कड़का रह चुका हूँ। मुझे अपनी कार में गैस भरवाने के लिए $1 उधार देना पड़ा था, लेकिन इस बारे में आगे भी कुछ बताना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि वो मेरी कार नहीं थी। दूसरी बात, वो डॉलर 4 क्वार्टर यानी सिक्कों के रूप में आया था। क्या आप जानते हैं किसी व्यस्त के लिए गैस डलवाने के बाद 4 सिक्के देना कितना शर्मनाक होगा। पंप पर काम करने वाले लड़के ने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मैं सिक्के डालने पर सामान देने वाली वेंडिंग मशीन लूट कर आया हूं, और फिर अपना सिर हिलाकर हंसने लगा। मैं नहीं जानता कि आपको इस बात का एहसास है या नहीं, लेकिन निश्चित रूप से मेरी बीती निचले स्तरों में से एक था, और दुर्भाग्य से ऐसे अन्य प्रसंग भी हुए हैं। देखिए, जो महापुरुष जो है जिस रास्ते से जाता है वही रास्ता अनुकरणीय है। बहुत सारे अपने जीवन में देखें, हमारी वर्तमान पोजीशन क्या है, हम लोगों के साथ पैसे के संदर्भ में क्या व्यवहार करते हैं, कैसे उसके साथ हम लेन देन करते हैं, क्या हम किसी को देते समय हम उत्साहित होते हैं, क्या किसी को देते समय हमारे अंदर एक उत्साह की भावना होती है। अगर उत्साह की भावना नहीं है, देते समय अगर हमारे अंदर जो है एक प्रसन्नता का, आनंद का भावना नहीं है, तो समझना है कि अभी मेरा जो है मानसिक स्तर अभी निचले स्तर का है। जब मैंने अपनी स्थिति सुधार ली तो मैं आरामदेह होने का स्तर पर पहुंच गया। आर्थिक दृष्टि से आरामदेह रहना अच्छा होता है। कम से कम आप अच्छे रेस्तरां में जा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में सिर्फ। तो अगर आपका लक्ष्य आरामदेह बनना है तो इस बात की संभावना है कि आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। एक बात ध्यान रखना है, अच्छा जो है हमेशा सर्वश्रेष्ठ का दुश्मन होता है। मेरे साथ वो बताएं, बोले आप लोग अच्छा। मेरी आवाज अगर आ रही है तो आप मेरे साथ रिपीट करें। अच्छा, अच्छा, हमेशा 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 सर्वश्रेष्ठ का, हमेशा हमेशा सर्वश्रेष्ठ का दुश्मन होता है। सर्वश्रेष्ठ का श्रेष्ठ दुश्मन का दायरा होता है। अच्छा, अच्छा, हमेशा हमेशा सर्वश्रेष्ठ का सर्वश्रेष्ठ का दुश्मन होता है। दुश्मन होता है। दुश्मन होता है। तो हम जो है ना अच्छा पे नहीं आकर रुकेंगे, हम जो है सर्वश्रेष्ठ के लेवल पे जाएंगे। सर्वश्रेष्ठ जो है, जो उच्चतम अवस्था है, उससे नीचे हम अपनी समझौता ही नहीं करेंगे। जिस भी बिजनेस में है, जिस भी प्रोफेशन में है, जिस भी ओहदे पे है, हमेशा जो है एक एक कदम आगे बढ़ाते जाना है और आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना, आगे बढ़ते जाना है। क्योंकि जिंदगी जो है आगे बढ़ने का नाम है। जिंदगी अगर एक जगह पे रुक जाती है तो सड़ने लगती है, उससे दुर्गंध आने लगती है, उससे बास आने लगती है। और जिंदगी जो है एक जीवंत चीज है, एक ताजी फूलों की तरह है। और फूल जो है देवताओं के चरणों में अर्पित किया जाता है। तो हम अपना लक्ष्य को इतना बड़ा करेंगे, इतना बड़ा करेंगे कि
जब वो चीजें हमें हासिल होगी तो आनंद की कोई परवाह नहीं होगी। तो दिल पर हाथ रखकर, दिल पे हाथ रखें, अपने दिल पे हाथ रखें अगर मेरी बात सुनाई दे रही है तो, और बोले मेरा लक्ष्य मिलेनियर और उससे ज्यादा बनना है। मेरा लक्ष्य, और संजय जी और अचला जी आप बोले कि मेरा लक्ष्य एमडीआरटी मेरा बनना, लक्ष्य एमडीआरटी MDRT बनना या उससे आगे टीओटी तक जाना है। उससे आगे बढ़ना है, DOT तक जाना, एमडीआरटी या उससे आगे तक जाना है। उससे आगे तक आगे जाना। हाँ, अब देखिए हमें आज जो है ना कुछ असाइनमेंट कर रहे हैं, आज कुछ असाइनमेंट कर रहे हैं। 2 वित्तीय लक्ष्य लिख लें। आज हम नोटबुक लेंगे। जो द्वयमता या गरीबी के बजाय दौलत बनाने का इरादा दर्शाए, जीतने के लिए खेलने के अपने 2 लक्ष्य लिख लें। पहला हमारी वार्षिक आय और दूसरा हमारा नेटवर्थ। नेटवर्थ, ये नेटवर्थ क्या होता है? हमारी हमको जितना लेना है और जितना देना है, तो लेने में से देने को घटा दिया जाएगा तो जो बचता है वो हमारा नेटवर्थ होता है। तो आज एक पेपर लेंगे, ये हम लोगों के लिए होमवर्क होगा, और लिखेंगे कि हमें किससे कितना पैसा पाना है। हमको कहीं पे इन्वेस्ट किए हैं तो वहां से क्या रिटर्निंग आने वाली है, हमने जो बिजनेस किया है उससे हमको क्या क्या हासिल होने वाला है, कितना पैसा आने वाला है, कब आने वाला है, किस महीने में आने वाला है, किस वर्ष में आने वाला है। और दूसरा लिखेंगे कि मुझे ये पैसा किसी से मैंने लिया हूं, चाहे वो बैंक हो सकता है, चाहे कोई व्यक्ति हो सकता है, उसको मुझे कितना देना है, किस समय में देना है और किस रूप में देना है। क्योंकि जब हम उस चीज को लिखते हैं तो एकदम हमारा जो है दिमाग में क्लैरिटी आ जाती है, पिक्चर एकदम क्लियर हो जाता है। और जैसे ही पिक्चर क्लियर होता है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो हमको देने के लिए लगता है कि हाँ ये व्यक्ति अधिकारी है, इसको देना चाहिए, ये जिम्मेदारी ले सकता है। क्योंकि हमारा क्लाइंट भी हमको पॉलिसी कब देता है, हमसे क्यों जुड़ना चाहता है? जब उसको ट्रस्ट हो जाता है कि हाँ इस व्यक्ति को जो मैं पैसा दे रहा हूं वो सही जगह पे इन्वेस्ट कराएंगे, सही रूप में कराएंगे, वो पैसे को सुरक्षित रखेंगे। जब तक उसको ट्रस्ट नहीं होगा अपनी गाढ़ी कमाई आपको नहीं देगा। पैसे कहां से आते हैं? लोगों द्वारा आते हैं। इसलिए लोगों से हमें हमारा व्यवहार उत्तम होना चाहिए, श्रेष्ठ होना चाहिए। आज दूसरा चीज, आज जो है ना हमें बहुत बार कभी सोचे होंगे कि भाई इस चीज को मैं एफर्ट नहीं कर सकता हूं। आज बिना कंडीशनिंग हमको कहीं बहुत अच्छे होटल में जाना है, या जो रास्ते में कोई व्यक्ति दीनहीन लाचार मजबूर मिल जाए उसको जाकर हमको श्रद्धा से दिल खोलकर देना है। एक बहुत प्यारी कहानी है। एक बार एक भिखारी रहता है, रोज देखता है कि राजा के दरबार में बहुत सारे भिखारियों की लाइन लगी रहती है। वो सोचता है कि आज मैं राजा के दरवाजे पे जाऊंगा और उससे मैं अपनी मनचाही चीजें मांग लूंगा और मेरी जिंदगी भर के लिए ये गरीबी, भीख मांगने की परिस्थितियां खत्म हो जाएगी। सुबह सुबह जो है अपना भिक्षा पात्र लेकर निकला है, तभी देखता है कि राजा उधर से उसकी रथ आ रही है। राजा जो है उस राज्य में अकाल पड़ता है। राजा को ज्योतिषी ने बताया है कि तू सुबह सुबह अगर भीख मांगने निकलेगा और कोई व्यक्ति जो है तुमको दान पात्र में जो भीख दे देगा तो तुम्हारी जो है ये कंगाली जो है तुम्हारे घर में, तुम्हारे देश में जो अकाल आया हुआ है वो दूर हो जाएगा। वो तक्षण रथ से नीचे उतरता है और अपना झोली जो है उस भिखारी के आगे फैला देता है। कहता है कि आप कुछ भी दे दीजिए, ना मत बोलिए, क्योंकि ये राज्य की व्यवस्था की बात है।
और भिखारी जो है असमंजस में पड़ जाता है कि कहाँ मुझे राजा से मांगना चाहिए और कहाँ राजा जो है मेरे सामने झोली फैलाए हुए है। अपने भिक्षा पात्र में हाथ डालता है और उसमें से, भिखारी है क्या दे सकता है, उसमें से जो सबसे छोटा कण है चावल का वो निकालता है और राजा के भिक्षा पात्र में डाल देता है। उस दिन और दिन के अपेक्षा उसको ज्यादा मिलता है भीख, इतना मिलता है कि उससे चला नहीं जा रहा है, लेकिन उसका मन फिर भी उदास है। वो घर आता है, पत्नी उसकी देखकर बहुत खुश होती है, कहती है आज तो बहुत आपको मिला है। कहता है खा के मिला है। इसमें से वो राजा अगर नहीं लेता तो उतना बड़ा होता। दिया कितना, एक चावल का कण दिया है। पत्नी उसको आंगन में ले जाकर जब उसको बिनने लगती है, फटकने लगती है, तो वो उसमें से देखती है कि एक चावल का कण जो है सोने का हो चुका है। अभी माथा ठक लेती है कि एक चावल का कण देने से ये सोने में तब्दील होगा, मुझे पूरा का पूरा वो चावल दे देना चाहिए। देखिए बड़ा अच्छा प्रिंसिपल्स है कि देने से हमारे पास जो है ना बढ़ता है और लेने से हमारी आवश्यकताएं पूरी होती है। तो हमारे अंदर जो है ना देने की भावना। फिर से सर फिर से शब्द ये रिपीट सर किया जाए। हाँ अशलाल जी, देने से ये शब्द देखिए, देने से हमारे पास जो भी है वो बढ़ता है और लेने से हमारा गुजारा होता है। लेने से गुजारा होता है। तो जितनी भी मात्रा में आप देंगे वो कंपाउंड होकर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में आपके पास रिटर्न होगा। वो रिटर्न होगा, नेचर लौटा देती है। जैसे कि आप जमीन में कोई बीज डालते हैं ना, बीज डालने के बाद उसकी जो है आप देखभाल करते हैं तो एक बीज आपको सैकड़ों बीज दे देता है। लेकिन अगर उसको आपने लिया और रिटर्न नहीं किया तो उतना ही तो रहेगा। बात समझ में आ रही है? हेलो जी। लेने से गुजारा होता है, मात्र गुजारा होता है। लेने से मात्र गुजारा होता है। हाँ, और देने से बढ़ोतरी होती है। देने से बढ़ोतरी होती है। इसको आप कहीं भी फिट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप जो है किसी व्यक्ति को आपने पॉलिसी दिया, मेहनत किया, पॉलिसी दी है, तो उसके बदले में आपको कमीशन आया, फिर आपको उसको री इन्वेस्ट किया, फिर आपने उसको दिया, फिर आपके पास जो है वो रिटर्न होकर आएगा। लेकिन अगर आप नहीं करेंगे तो जितना है उतना ही तो रहेगा। जी, जितना है उतना ही रहेगा, बढ़ने वाला नहीं है। इस फाइल्स को हम लोग अपने सबकॉन्शियस माइंड में इंस्टॉल करेंगे। आइए इंफॉर्मेशन एक डालेंगे और एक ध्यान करेंगे और इसको अपने सबकॉन्शियस माइंड में इंस्टॉल करेंगे। आराम से बैठ जाएं, धीमा और गहरा सांस लें, धीमा और गहरा सांस लें और धीमा और गहरा सांस लें। भाव करें मेरा शरीर शिथिल हो रहा है, मेरा मन शांत हो रहा है। मन ही मन फील करेंगे, मेरा मन फील करेंगे, मेरा मन शांत, मेरा शरीर शिथिल हो रहा है, मेरा मन शरीर शांत हो रहा है, शांत हो रहा है, मेरा मन शांत, मेरा मन शांत, शांत, मेरा मन, मेरा शरीर शिथिल हो रहा है, मेरा शरीर शिथिल हो चुका है, मेरा मन शांत हो चुका है। देखें
आज हम संकल्प करते हैं कि हमें दौलत के खेल में चैंपियन बनना है, अपने जिंदगी के खेल में चैंपियन बनना है। ये गहरा सांस लें और इस चीज को और गहराई में लेकर जाएं और इसको बीजारोपण करें, इन शब्दों का बीजारोपण करें कि मुझे दौलत के खेल में चैंपियन बनना है, मुझे दौलत के खेल में चैंपियन बनना है, मुझे अपने जीवन का खेल में चैंपियन बनना है। हम छोटे मोटे चीजों में अटके नहीं रहेंगे, आरामदेह के दायरे में अटके नहीं रहेंगे, हम श्रेष्ठता को उपलब्ध होंगे, श्रेष्ठता को उपलब्ध होंगे। एक बीज को भी वृक्ष बनना है तो अपने आवरण को तोड़ना पड़ता है, उसके खोल को तोड़ना पड़ता है। हमें भी अगर अपनी जिंदगी में कोई बड़ा लक्ष्य हासिल करना है तो आराम के दायरे को, अपने सेफ जोन को तोड़ना पड़ेगा, अपने सेफ जोन को तोड़ना पड़ेगा। और आज हम संकल्प लेते हैं कि चाहे जैसी भी परिस्थितियां हो, चाहे जैसे भी हालात हो, चाहे जैसे भी लोग हों, हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। जब हम आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारी संभावनाएं हैं कि बाधाएं आएंगी। कौन कौन सी बाधाएं हैं उसको रियलाइज करें। आप अपने उच्चतम लक्ष्य का चुनाव करें, जहां पाना जब होना चाहते हैं, जिस चीज को पाना चाहते हैं, जिस चीज को करना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, जो खोना चाहते हैं, जो श्रेष्ठ हो, उसको अपने मानस पटल पर लेकर आए। बहुत अच्छे से उसको समझें, देखें, महसूस करें, फील करें, फील करें। महसूस करें आप अपने जीवन में कहां पे रुके हुए हैं, कौन सी परिस्थितियां है जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही है, आपको पैरों में बेड़ियां लगाई हुई है। ये बेड़िया किसी और ने नहीं डाली है, ये मेरा ही डाला हुआ बेड़िया है जो मानसिक रूप से मुझे बहुत बहुत जकड़ कर रखा है। उस बेड़ियों को और बढ़िया से समझने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, इस चीज को सुन सुनकर मेरा हाथ पैर फूलने लगता है, मुझे कोई बड़ा डिसीजन लेने से रोकता है, हम कोई बड़ा डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। इन सारे कंडीशंस को देखें अपने जीवन में, उस बेड़ियों को पहचानें, क्योंकि आज वो समय आ गया है हमें स्वतंत्र होने के लिए, वो समय आ गया है हमें एक छलांग लगाने की, वो समय आ गया है हमें दौलत के खेल में चैंपियन बनने की, जिंदगी के खेल में चैंपियन बनने की, अपने हीरो की पहचानने की और उसकी कद्र करने की। बहुत गौर से देखें, क्योंकि यहाँ से हमें छलांग लगानी है, यहाँ से हमें ऊपर उठना है और धीरे धीरे हमारा मानसिक स्तर ऊपर उठता जा रहा है, ऊपर उठता जा रहा है, ऊपर उठता जा रहा है। और जैसे जैसे हमारा मानसिक स्तर ऊपर उठता जाता है, परिस्थिति हमारे सामने जो है वो नीची होती जा रही है, नीची होती जा रही है, नीची होती जा रही है। ये फासले बढ़ते जा रहे हैं, फासले बढ़ते जा रहे हैं। उस फासले को देखें, एक ऐसा फासला आ गया है, परिस्थितियां बहुत नीचे छूट गई है और हमारा अपना स्तर बहुत ऊपर उठ चुका है, बहुत ऊपर उठ चुका है। अब जो है उस परिस्थितियों को देखें और एक जोरदार ठाका लगाकर हंसे।
दबाए नहीं। इस परिस्थितियों में हंसे क्योंकि एक काल्पनिक डर हमारा ही पैदा किया हुआ था, ये मेरा ही पैदा किया हुआ था। और जो भी कोई व्यक्ति किसी चीज को पैदा करता है उससे हमेशा बड़ा होता है, उससे बड़ा होता है। एक काल्पनिक डर, ये जो फोबिया हमें हमें जो आज तक रोके रही थी, जो कल्पनाओं का डर था, आज मैं इससे बहुत बहुत ऊपर उठ चुका हूँ। उस पर मुस्कुराए, जिसको अपने पे हंसना आ गया समझो उसको जीना आ गया, जीना आ गया। मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ। और गहराई में जाएं, और गहराई में जाएं, देखें अपने आप को एक नेक्स्ट लेवल पे, एक अगले स्तर पे, एक अगले स्तर पे। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, समृद्धि हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, प्रसन्नता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हम सत्य हैं, हम चित्त हैं, हम आनंद हैं। सच्चिदानंद रूपाय, मैं सच्चिदानंद रूप हूँ, सच्चिदानंद रूप हूँ। लोगों से व्यवहार करने के अंदर मेरे अंदर बहुत अच्छी कुशलता है, और व्यवहार से ही व्यवहार होता है। मेरा विचार से व्यवहार बनता है, और मेरा विचार बहुत शुद्धतम है, मेरा विचार बहुत ही स्वच्छ है, मेरा विचार बहुत ही निर्मल है। मैंने सारे विकारों को आज साफ कर दिया है, आज साफ कर दिया है, आज साफ कर दिया है। मैं संकीर्णताओं को मेरे मन के अंदर जो थी उसको आज मैंने दूर किया है। मैं आज बहुत बहुत आभारी हूँ अपने इस परिस्थितियों को, कि आज मुझे इतना अच्छा अनमोल वचन सुनने को मिला। क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो अभी भी बिस्तर पे सोए हुए हैं, या अखबार उठाकर अपने अंदर कचड़े डाल रहे होंगे। आज मैंने एक जो है सुविचार अपने अंदर डाला। मैं जो है अमीरों की राह पे चलूंगा, मैं श्रेष्ठ का चुनाव करूंगा, मैं दौलत के खेल में चैंपियन बनूंगा, चैंपियन बनूंगा, चैंपियन बनूंगा। मेरा संकल्प पूर्ण हो रहा है। ईश्वर जब अपने साथ हो तो डरने की क्या बात हो। मेरा मन मुझे साथ दे रहा है, मेरा तन मुझे साथ दे रहा है, मेरे क्लाइंट मुझे साथ दे रहे हैं, मेरा परिवार मुझे साथ दे रहा है, मेरे बच्चे मेरे साथ दे रहे हैं, मेरे दोस्त मेरे साथ दे रहे हैं। और जो साथ नहीं दे रहे हैं, इससे पता चलता है उनकी मंजिल मेरे तरफ नहीं है। इसलिए मुझे इसमें बुरा मानने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर आदमी अपने अपने मंजिल की तरफ वो चलायमान है। सबको अपने अपने रास्ते जाने का अधिकार है। मुझे मेरे जीवन पथ पर मेरे साथ जो है उसका हम हंसते हुए उसका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। एक कदम आगे बढ़कर उसको मैं अंगीकार कर रहा हूँ, एक कदम आगे बढ़कर मैं उसे अंगीकार कर रहा हूँ, उसको दिल से लगाता हूँ। और मुझे जब किसी व्यक्ति को दिल से प्यार करते हैं तो वहाँ सारी बाधाएं खत्म हो जाती है, सारे फासले खत्म हो जाते हैं, सारी दूरियां खत्म हो जाती है, सारी दूरियां खत्म हो जाती है। आज मैंने सारे अपने दूरियों को मिटा दिया है, सारे द्वेष को मिटा दिया है, सारे तनाव को मिटा दिया है। प्रसन्नता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, उस प्रसन्नता को मैंने आज हासिल किया है। हे परमपिता परमात्मा, हे प्रभु, आज के दिन के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों हाथों को रगड़ें, अपने हाथों तक लेकर, और चलिए 5 मिनट हम लोग पास बचे हुए हैं। 5 मिनट में हम लोग अपना शेयरिंग लेते हैं। कैसा रहा आज का सेशन?
हेलो। आज का सेशन बहुत बढ़िया है। अच्छा लाल जी, आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा रहा सर। संजय जी? हाँ जी, ये सब ठीक है। देखिए अब इस शब्दों में ना, ये शब्द जो है, जो हमारी प्रैक्टिस होती है, यही आवाज, यही ऊर्जा, यही जोश हमारे क्लाइंट के पास भी झलकना चाहिए। शब्द वाणी एक अमोल है, जो कोई जाने बोल, हीरा तो दामों मिले, शब्द ही मोल न तो कुछ ऐसे शब्द है ना, उसका हमको जो है ना रोट लेना चाहिए। जैसे वेल डन, बहुत जबरदस्त, कमाल की बात है, बेहतरीन, है ना। ये शब्द हम जब बोलते हैं ना, तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड में जाती है, और शब्द जो है ना वो रिटर्न होकर फिर से हमारे पास बरसती है। हमारा रोम रोम जो है झंकृत होने लगता है, ऊर्जा का संचार होने लगता है। ये प्रैक्टिस जो है, जब ये हम अपने क्लाइंट के पास पहुंचते हैं, किसी ऑफिस स्टाफ के पास पहुंचते हैं, हम जिसके साथ व्यवहार करते हैं, तो उसको भी लगता है यार मैं किसी जीवित व्यक्ति के साथ हूं, मुर्दे के साथ नहीं हूं। मुर्दे को लोग दया बस उसके साथ शमशान तक साथ देता है ना। तो आज ये भाव रखना है कि आज का दिन मेरे जीवन का सर्वश्रेष्ठ दिन था, बेहतरीन दिन था, मुझे दौलत के खेल का चैंपियन बनना है। इससे नीचे जो है, अब देखिए तकलीफें आएंगी, मुश्किलें आएंगी, परेशानियां आएंगी, जीवन का परेशानियां आएंगी, स्वाभाविक है, ये स्वाभाविक है, नेचुरल है, क्योंकि मुर्दे के सामने कोई परेशानियां नहीं आती है, वो बिंदास सोया हुआ है, शमशान में सोया हुआ है। हमारे जीवन में जितनी बड़ी चैलेंजेज आ रही है, जितनी बड़ी तकलीफें आ रही हैं, जितनी बड़ी मुश्किलें आ रही हैं, हमें खुश होना है कि मैं जीवंत हूं। इस आज के संदर्भ में कोई प्रश्न हो तो हम लोग पास 2 मिनट का समय है, लिया जा सकता है। सर एक बात थोड़ा रिपीट करना था। हाँ बोला जाए। सर दो शब्द बोले, पैसे को ज्यादा क्या बोल रहे थे, बहुत अच्छा शब्द थी वो भूल रहा है। पैसे को सर्वश्रेष्ठ करना है, ऐसे कुछ बोले थे। पैसे को क्या सर बोले थे? पैसे को देखिए आज के सेशन का मेन थीम यही था कि हमको दौलत के खेल में चैंपियन बनना है। छोटे मोटे उपलब्धियों से हमें संतुष्ट रहकर वहां बैठ नहीं जाना है। छोटे मोटे उपलब्धियों में हमें एमडीआरटी से नीचे, सीयूटी से नीचे, चेयरमैन क्लब से नीचे समझौता ही नहीं करना है। और ये चीज हम जब करने लगेंगे ना, तो पैसा जो बाई प्रोडक्ट के रूप में, सह उत्पाद के रूप में हमारे पीछे पीछे आएगा। पैसे के साथ हमें बहुत अच्छा दोस्ती भरा व्यवहार रखना है, उसके प्रति बहुत अच्छी फीलिंग्स रखनी है, क्योंकि जब हम किसी के साथ अच्छी भावनाएं रखते हैं तो वो हमारे पास आना चाहता है, और अगर जा भी रहा है हमारे पास से ना, तो उसको खुशी खुशी विदा करना चाहिए, और इस भावना से विदा करना चाहिए ये जा रहा है तो और भी अपने साथियों को लेकर आएगा। हम लोग क्या करते हैं जब हमारे जीवन से, हाँ जी, शरीर के बारे में सर बोले, एक तो पैसे में चैंपियन बनना है, और एक शरीर के बारे में चैंपियन बनना है। क्या शरीर से हमको एकदम स्वस्थ होना है, बलिष्ठ होना है। शरीर का मैं जितना शरीर उसका भरपूर सदुपयोग करना है। दो शब्द बहुत अच्छी लगी सर आपकी, थोड़ा नोट करना था इसलिए हमने ये इस बात को रिपीट किया। इसका जो है ना, मैं आपको एक पीडीएफ कोर्स जो लाइन हम आपको पोस्ट कर देते हैं। थैंक यू सर। हाँ ठीक है, तो आज इस सेशन को हम लोग यहीं पे विराम दे रहे हैं। बहुत बहुत आप सभी लोगों को नमस्कार, प्रणाम। आपको भी सर नमस्कार। नमस्कार। और टाइम नहीं है सर।